नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग मतीराम के दोहे पढ़ रहे हैं। मतीराम रीतिकाल की उस परंपरा से आते हैं जो पारंपरिक श्रृंगार वर्णन, नायक नायिका भेद की बंधी हुई परिपाटी में चलती है। रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवियों में मतीराम की गणना होती है। लेकिन मतीराम के भाव और भाषा दोनों इतने श्लाघ्य हैं, प्रशंसनीय हैं कि आचार्य शुक्ल जैसे जो विशिष्ट दृष्टि वाले जो आलोचक हैं वे भी मतीराम की भाषा की प्रशंसा करते हैं। देखिए, ये प्रमाणित भी हो जाएगा इन दोहों से। पढ़ता हूँ मैं। श्रम जलकन झलकन लगे, अलकन कलित कपोल, पलकन रस झलकन लगे, ललकन लोचन लोल। सामान्यतः है जो रीतिकालीन प्रवृत्ति है वह नायिकाओं को महल में बैठा देती है। बिहारी जैसे कवि तो नायिकाओं की इतनी सुकुमारता का वर्णन करते हैं कि जो नाइन है वो पैर धो रही है, एड़ियाँ रगड़ रही है, वो इतनी एड़ियाँ इतनी लाल हैं कि उसमें भ्रम होता है कि कहीं मेहंदी तो नहीं लगी, महावर तो नहीं लगा हुआ है। तो ये जो अतिशयता, जो अतिशयोक्ति, जो अत्युक्ति की प्रवृत्ति रीतिकाल में है, मतीराम का कम से कम यह दोहा तो उससे थोड़ा अलग है, हटकर है, और यही इस दोहे का महत्व है, यही इसका सौंदर्य है। श्रम जलकन, पसीने की बूंदें। श्रम से जो जल उत्पन्न हो, मेहनत करने से, परिश्रम करने से जो जल की बूंदें नजर आ जाएं, प्रकट हो जाए, मतलब पसीना। श्रम जलकन झलकन लगे। नायिका ने मेहनत की, परिश्रम किया, काम किया, और वो इतनी सुकुमार है, कोमलांगी है, कमसिन है कि थोड़ा सा काम करते ही वो पसीने से भर उठी। उसके माथे पर, गालों पर, भौहों में पसीने की बूंदें झलकने लग गई। श्रम जलकन झलकन लगे, झलकने लगना, दिखाई देने लगना। और कहाँ दिखाई दे रहे? अलकन कलित कपोल। उसकी जो कपोल है, कपोल यानी गाल, इससे पहले जो शब्द आया अलकन कलित कपोल, अलक यानी बाल और कपोल यानी गाल। उसकी सिर के बाल, उसकी जुल्फ़ें, उसकी अलकावली, उसकी केश राशि चेहरे को घेरे हुए हैं। गालों तक जुल्फ़ें, बाल, अलके हैं, वे फैली हुई हैं, खुली हुई हैं। कलित यानी सुशोभित। उसकी केश राशि से, बालों की लटों से सुशोभित उस मुख पर, मुखड़े पर पसीने की बूंदें झलकने लग गई। और पसीना पहले माथे पर आया। देखो, मेहनत करते हैं तो माथे पर पसीना, कनपट्टियों पर पसीना आने लग जाता है, और वहाँ से पसीना, ज़्यादा पसीना आए तो फिर धीरे धीरे वो नीचे बहता है। माथे से बहते हुए वह इधर बाहों तक पहुँचा, बाहों से फिर पलकों तक पहुँच गया, और वहाँ से गालों तक पहुँच गया। गालों तक पसीने की रेले चल रहे हैं, और इसी में सुंदरता है। पलकों पर कुछ पसीने की बूंदें आके ठहर गई, और उसके लिए कवि ने एक बड़ी सुंदर कल्पना की है। पलकन रस छलकन लगे। ऐसा लग रहा है मानो पलकों से रस छलकने लग गया हो। नायिका की आंखों में इतना रस है, इतना आनंद है, इतना मार्दव है, इतना माधुर्य है, इतना मिठास है कि मानो वह पलकों से छलकने लग गया हो। वह अद्भुत सुंदर नजर आ रही है। और ललकन लोचन लोल। लोचन यानी नेत्र, लोल यानी होता है चंचल। नायक की जो चंचल नेत्र हैं, जो किसी के टिकते नहीं, पता नहीं किस किस को देखने की अभिलाषा पाले रखते हैं, वे नेत्र यहाँ नायिका को देखने के लिए ललकन, ललकने लगे, ललचाने लगे। नेत्रों में नेत्रों को देखने की अभिलाषा हो गई। देखिए कितना अनुपम प्रयोग है। नेत्रों को, आँखों के देखने की इच्छा हो उठी। ललकन लोचन लोल। नायक की जो चंचल आँखें, लोचन, चंचल नेत्र हैं, वे नायिका के इस अद्भुत रूप सौंदर्य को देखने के लिए उत्कंठित हो उठे, आतुर हो उठे। उनके मन में लालच आ गया, ललचाने लगे। सामान्यतः जहाँ कवि लोग हैं वो सुंदरता का वर्णन करते हैं तो उस सुंदरी को ऐसा दिखाते हैं कि वह बिल्कुल मेहनत नहीं करती, वो इतनी कोमल है,
भूषण जैसा संकेत करते हैं कि उतरी पलंग से न धरा पे दियो है पग, पलंग से नीचे उतर के पाँव ही नहीं रखती। लेकिन इस दोहे की सबसे बड़ी बात यह है कि कवि ने यहाँ श्रम में सौंदर्य देखा है, मेहनत में सुंदरता के दर्शन किए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बड़े कवियों को देखिए, वहाँ आपको यही मिलेगा। तुलसीदास जब जनक नंदिनी सीता का वर्णन करते हैं, राजकुमारी के रूप में वर्णन करते हैं, तो तुलसी के मन में झिझक है, कैसे वर्णन करूं, कहीं पटतरों विदेह कुमारी, क्योंकि जीवन जगत से उसका सीधा संबंध नहीं है। वे आम जन का प्रतिनिधित्व नहीं करती राजकुमारी के रूप में। किंतु वे ही सीता जब राम के वनवास होने पर राम की अनुगामिनी बनती हैं, वनवासिनी बनती हैं, तो तुलसी कितने सहज हो जाते हैं। किस तरह वर्णन करते हैं, पुरती निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दिए, मग में डग द्वे, झलकी भली भाल कनी जल की, पुट सूख गए अधराधर द्वे। सीता जी के माथे पर भाल कनी, भाल पर पसीने की बूंदें नजर आने लग गई और पुट सूख गए अधराधर, होठ सूख गए। जब जानकी हैं, जानकी जैसी जो राजकुमारी हैं, वे वन की ओर प्रस्थान करती हैं, परिश्रम के लिए पांव बढ़ाती हैं, तो उसमें अद्भुत सौंदर्य कवि को दिखता है। जब वे महलों में हैं, तब कवि को संकोच है कि मैं वर्णन करूं तो किस तरह करूं। तो श्रम में सबसे बड़ा सौंदर्य है, और यही इस दोहे की महत्ता है कि कवि ने परिश्रम में सुंदरता के दर्शन किए हैं। अब एक चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, जलकन झलकन अलकनी पलकनी छलकन ललकनी, शब्दों को देखिए। अगर आप दोहे को पढ़ें तो अपने आप एक संगीत जैसी अनुभूति होती है, एक नाद सौंदर्य के आनंद से पाठक या श्रोता है वह अभिभूत हो उठते हैं। ये इस मतिराम की काव्य भाषा की विशिष्टता है, विशेष सफलता है। अगला दोहा है, चंचल तातो चखन की कही न जाए बनाई, जिन्हें चाहे चंचल महा चित्तो अचल हो जाए। यहां भी देखो अलग दृष्टि है, इसलिए मतिराम पसंद आएंगे आपको। चंचल तातु चखन की, चखन वही चक्षु नेत्र, नायिका के नेत्रों की चंचलता है, कहीं न जाए, उसे कह नहीं सकता। इस किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं कि उन चंचल आंखों की सुंदरता का वर्णन कर सके। कहीं न जाए बनाए, कोई इसे कह सके, ऐसा संभव नहीं। वह सुंदरता अनिर्वचनीय है, अवर्णनीय है। महत्व वाली बात अगले चरणों में है। जिन्हें चाहि चंचल महा चित्तो अचल हो जाए। जिन्हें चाहकर, जिनसे प्रेम करके, अब प्रेम किससे करके, नायिका से नहीं, नायिका के शरीर सौष्ठव से नहीं, नायिका के सिर्फ एक अंग से, किससे, आंखों से। चंचल तातु चखन की कहीं न जाए बनाए, जिन्हें चाहे चंचल महा। जिन आँखों को चाह करके, जिन आँखों से प्रेम करके, और चित्तो अचल हो जाए। चित्त यानी मन, यहाँ चित्तो लिखा है, इस चित्तो का अर्थ है मन, हृदय, चित्त। और चित्त कैसा है, महा चंचल होता है चित्त। जिन्हें चाहे चंचल महा, मन तो सबसे अधिक चंचल है, लेकिन उन आँखों का सौंदर्य ऐसा है कि जो उन्हें देख ले तो ये चंचल मन भी अचल हो जाता है। चंचल मन भी अपनी चंचलता छोड़ने के लिए विवश हो जाता है। चंचल मन भी यही चाहता है कि केवल इन्हीं आँखों को देखा जाए, इन्हीं आँखों के विषय में सोचा जाए। अनूठा सौंदर्य वर्णन मतिराम करते हैं, और प्रेम के विषय में एक दृष्टि देते हैं, एक दृष्टिकोण देते हैं कि प्रेम है वह स्थूल अंग प्रत्यंग की अपेक्षा नैनों से झलकता है, आँखों से झलकता है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में इसी तरह का अंकन किया। वहाँ नारी पुरुष के स्वरूप को देख करके और उसी प्रकार से अचंचल हो जाती है चित्त को। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि तुम्हें देखकर मेरा चंचल मन है, उसमें भी आलस आ गया, तुम्हारे अलावा किसी चीज़ के विषय में सोचना नहीं चाहता। तो मतिराम का यह दोहा भी उससे तुल्य है। अगला दोहा पढ़ता हूँ मैं। नंदलाल की रूप पर रीझ परी एक बार, और अध मूंदी अखियन दई मूंदी प्रीति उघार।
नंदलाल के रूप पर। नंदलाल कृष्ण, कृष्ण के रूप पर रीझ परी, रीझ गई, मुग्ध हो गई, मोहित हो गई, विमोहित हो गई। एक बार, एक ही बार में कृष्ण को केवल एक बार देखा। ये प्रथम दर्शन का प्रभाव है। ये पहली नज़र का प्रेम जिसे कहते हैं, वह प्रथम दृष्टि का प्रेम है। रीझ परी एक बार, कृष्ण को केवल एक बार देखा। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है जो खींचता है। आकर्षण शब्द इसी से बना है, कृष्ण धातु से। कृष्ण में भी यही है। कृष्ण शब्द का अर्थ है जो खींचता हो, जो बांध लेता हो, जो खुद से जोड़ लेता हो। जो भी कृष्ण को देखे कृष्ण का हो जाए। तो नायिका ने, राधिका ने, गोपिका ने कृष्ण को देखा और एक ही बार देखते ही, पहली बार देखते ही, और नंदलाल के कृष्ण के रूप पर वह रीझ गई। और जब आप सामान्य सुंदरता देखते हैं तो हो सकता है कि प्रतिक्रिया कुछ और हो, लेकिन आप अपनी कल्पना से, जो आपकी कल्पना भी नहीं है, ऐसा रूप देखते हैं तो क्या होता है, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। अध मूंदी अखियन दई, दई विधाता है, विधाता, उसका ये प्रभाव पड़ा कृष्ण के देखने का कि आंखें अधमूंदी अखियन भई, आंखें, पलकें अधमुंदी हो गई, पलकें झुक गई। तुलसीदास जब सीता और राम के मिलन का वर्णन करते हैं जनक वाटिका में, तो सीता पर राम के दर्शन का यही प्रभाव पड़ता है कि सीता भी अपनी आंखें झुका लेती हैं। लोचन मग राम ही उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। सीता ने लोचन मग, मग मार्ग, आंखों के रास्ते से राम को अपने मन में, अपने उर में, अपने हृदय में स्थापित कर लिया, हृदय में पहुंचा दिया। और तुलसी लिखते हैं दीने पलक कपाट सयानी, और फिर पलकों के कपाट, पलकों के दरवाजे बंद कर लिए। ऐसा ही प्रभाव कृष्ण को देखकर और इस गोपिका पर हुआ। उसकी आंखें अधमुंदी हो गई, पलकें झुक गई। फिर उसके मन में चाह उठी कि मैंने जो देखा, कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है, ऐसा तो कभी हमारी कल्पना तक में नहीं आता। तो सोचा फिर एक बार देखो। अध मूंदी अखियन दई, और मूंदी प्रीति उघार, उघाड़ा, पलकों को उठाया, फिर देखा। सपना तो नहीं, ये सच है, ये तो अद्भुत सौंदर्य है। लेकिन लगा कि मैं आंखें खुली रखूंगी तो मेरा प्रेम है वो प्रकट हो जाएगा, सामने आ जाएगा, दूसरे लोगों को पता चल जाएगा। इसलिए मूंदी प्रीत, इसलिए अपनी प्रीति को छुपाने के लिए पलकें फिर से मूंद ली। मतीराम ने छोटे से दोहे में प्रेम की उज्जवल, निर्मल और वासना रहित रूप का जो सच्चा प्रेम है, उसकी प्रभाव का बड़ा मनोहारी अंकन इस छोटे से दोहे में कर दिया। शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।